नाजरीन, आप देख रहे हैं यूएनए न्यूज़। मैं हूं रेहान आज़मी। हमारे साथ आज बहुत ही ख़ास मेहमान, तारुफ के तो मोहताज नहीं है, अल फलाह फाउंडेशन के मेंबर भी हैं और सदर भी हैं, जाकिर हुसैन साहब। और तमाम मेंबरान का मैं अपने यूएनए न्यूज़ में तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। आइए इनसे कुछ सवाल और जवाबात करते हैं। जाकिर भाई, आइए बताइए कि अल फलाह फाउंडेशन जो है, आपकी ये जो तंजीम है, उसमें आप लोग खूनी अतिया भी कराते हैं और करवाते भी हैं, और अक्सर इल्ज़ाम लगता है कि आप जो है पैसा वगैरह लेते हैं। क्या ये सही है? देखिए, अल फलाह फाउंडेशन ब्लड डोनेट ग्रुप का मकसद ये है कि किसी भी ज़रूरतमंद को, जी खास तौर से गरीबों को जी जी बिल्कुल मुफ्त खून मुहैया कराया जाए। जी और हमने ये काम जब शुरू किया, सिर्फ और सिर्फ मकसद ये था फी सबीलिल्लाह। जी तो हम चार्जेस लेकर के खुद को गुनहगार नहीं करना चाहते। जी। तो हमने ना तो कभी चार्ज लिया और ना इंशाअल्लाह ताला खून अतिया का पैसा लिया जाए। ये कैसे चलता है, मतलब इसका तंजीमी ढांचा कैसा है, और ये खून कैसे लेते हैं और कैसे देते हैं, इसके बारे में थोड़ा तफसील बताइए। मिसाल के तौर पे आपको समझाएं जी कि फॉर एग्जांपल कि रेहान आज़मी साहब को ओ पॉजिटिव की जरूरत है। जी जी रेहान साहब के घर से फैमिली डोनेशन हो चुकी। जी अब मसला आ रहा है बाहर का, कि बाहर से कहाँ से खून मिलेगा। जी आमतौर से क्या होता है कि लोग ब्लड देते नहीं, डरते बहुत। जी तो आपने अल फलाह फाउंडेशन को इसलिए कांटेक्ट किया कि अल फलाह फाउंडेशन इस पे वर्क कर रही है, काम कर रही है। जी तो हमारा तरीका ये है कि हम आपसे डिमांड लेटर की डिमांड करेंगे। जी जो डॉक्टर आपको ब्लड की जब रिक्वायरमेंट होती है तो वो देते हैं जी वो, और साथ में डिटेल उसकी टाइप करके हमारा ग्रुप्स हम ग्रुप्स के जरिए व्हाट्सएप ग्रुप और सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं। हमने एक मैसेज टाइप करेंगे, भाई रेहान आज़मी साहब को इस ग्रुप की आजमगढ़ में जरूरत है। जी तो हमारे जो मेंबर्स हैं, एक ग्रुप में अगर 300 हैं तो एक ग्रुप में 400 मेंबर्स हैं। सारे लोगों तक ये मैसेज सर्कुलेट किया जाता है। जी जिसका ग्रुप मैच करता है जी वो फिर आपको सिर्फ इसलिए फी सबीलिल्लाह कि अल्लाह की रजा के लिए और एक समाज में एक पॉजिटिव मैसेज के लिए हम आपको खून अतिया करते हैं। यानी जो मरीज है उसको भी अपना खून देना पड़ेगा? नहीं, खून देखिए, अभी तक का हमारा जो काम करने का तरीका है वो ये है कि अभी तक का जी कि मरीज को ब्लड या मरीज के फैमिली को ब्लड डोनेट नहीं करना होता था। जी वो सारी जिम्मेदारी आपकी अल फलाह फाउंडेशन के जिम्मेदारान मेंबरान अदा करते थे। जी लेकिन अब हमने इसमें एक तब्दीली लाई। मसला ये हुआ कि आम तौर से फैमिली में 10 लोग हैं और वो फैमिली डोनेशन हो नहीं रही है। तो हमने इसमें एक शर्त ये रख दी, कम से कम फैमिली से जब तक 3 यूनिट डोनेशन ना हो जी तब तक हम खून आपको मुहैया नहीं कराएंगे। 3 यूनिट डोनेशन हो गई तो उसके बाद हम अल फलाह फाउंडेशन आपकी मदद करेगी। जी। मैंने ये देखा कि आप लोग सोशल मीडिया पे नट बस्ती के वगैरह भी डालते रहते हैं, उसका क्या है, मकासद क्या है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। हमारा मानना है कि समाज में रहने वाला हर शख्स, वो कॉन्स्टिट्यूशन भी और हमारा मजहब भी जी बराबरी के हुकूक देता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बराबरी की बात करता है तो हमारा मजहब भी बराबरी की बात करता है। ना कोई बड़ा ना कोई छोटा। जी तो ये जो बिरादरी है, नट बिरादरी बंजारा बस्ती में, तो उनको पिछले 70 सालों से नजरअंदाज किया गया। जी पॉलिटिकल पार्टीज हों और भी हम आप जैसे लोग भी, हमने उनको नजरअंदाज किया। जी और नतीजा क्या हुआ कि वो मेन स्ट्रीम से बिल्कुल कट गए। जी। अभी जब आप कभी वहां विजिट करेंगे आपको लगेगा कि हम 70 साल पीछे किसी बस्ती में आ गए। अच्छा अच्छा। तालीम का बिल्कुल नज्म नहीं, किसी भी किस्म की सहूलत नहीं। तो हमने उस पर काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने जैश साहब हैं, ये अल फारूक पब्लिक स्कूल के स्टूडेंट भी हैं। जी और अल्हम्दुलिल्लाह अल फलाह फाउंडेशन की कोशिशों से और अल फारूक पब्लिक स्कूल की कोशिशों से ये पढ़ रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह 4 सालों की कोशिशों से बहुत बड़ी तब्दीली है। बंजारा बस्ती के नसीम नाम है इनका, नसीम है ये। अभी इन्होंने शुरुआती कुरान के शुरुआती पारे जो अम्मा पारा होता है उसको इन्होंने मुकम्मल किया है। जी और लगातार इनके लिए भी कोशिश है कि अल फलाह फाउंडेशन इनको भी तालीम से आरास्ता करे और इनके मुस्तकबिल को रोशन करने की कोशिश करे। और तमाम लोगों से दुआ की गुजारिश है कि अल्लाह हमें इस काम में कामयाबी अता करे। ये बताइए कि आवाम को, खास तौर से अपने आजमगढ़ के लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैंने हमेशा एक बात कही और अभी भी एक बात कहूंगा कि इस्लाम में और समाज के लिए जो सबसे बड़ी चीज है आपका अखलाक, जी उसमें अखलाक पे बात होनी चाहिए। हमने देखा है कि जब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ही हो या कोई मिल्ली जमात हो, जब वो कौम के लिए काम करना शुरू करती है
اس کو سپورٹ کرنے سے پہلے لوگ اس کے اوپر بہت سارے الزامات لگانے شروع کر دیتے ہیں. حالانکہ جہاں تک مجھے بہت زیادہ نالج اسلام کا نہیں ہے، لیکن پھر بھی مجھے اتنا پتا ہے کہ بغیر تصدیق کے کسی پہ الزام لگانا، تہمت لگانا بہت غلط ہے. جی تو میں سب کے لیے میسج دوں گا کہ، اور دوسرے ایک بڑا مسئلہ ہے کہ کوئی نوجوان، کوئی قوم کا رہنما، کوئی نوجوان لیڈر اگر نکلتا ہے تو بہت تن من دھن سے مخالفت شروع ہوتی ہے. جی اگر ماضی میں آپ دیکھیں گے جتنے بھی پولیٹیکل پارٹیز بنی مسلم قیادت کے نام پہ ان کی بھی مخالفت ہوئی. تو ضرورت ہے کہ اتحاد کی اور حسن اخلاق کی اگر ہم بات کریں گے اس میں ساری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں. تو میں سب سے پہلے کسی بھی انسان کو، کسی بھی ملک کے شہری کو، خاص طور سے مسلمانوں کو اپنے اخلاق کو بہترین بنانا ہوگا. اور یہی پیغام ہمارا ہے ملک کے تمام شہریوں کے لیے اور قوم کے لوگوں کے لیے کہ آپ سب سے پہلے آپ کی پریورٹی جو ہو، ترجیح جو ہو، وہ ایک اچھے انسان بننے کی. آپ اچھے انسان بنیں گے، اس کے بعد بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. ذاکر بھائی، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، اس کے لیے بہت بہت شکریہ. اوکے، السلام علیکم.